नमस्कार मैम, कैसे हो आप? बहुत ही जबरदस्त आप एफर्ट कर रहे हो, बहुत ही जबरदस्त आप एफर्ट कर रहे हो। सच में मजा आ रहा है आपके साथ काम करके। राहुल सर कैसे हैं आप? रौनक सर तो अभी भी कॉल पे लगे हुए हैं। उत्कर सर आ जाइए। अब शिवम कुमार गौड सर, गुड मॉर्निंग सर। शिवम सर गुड मॉर्निंग। अगर सर पॉसिबल हो तो प्लीज कैमरे पे आ जाइए आप, प्लीज। जितने लोग कैमरे पे रहेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे, देख पाएंगे। और सब लोगों को पता चल पाएगा कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को बड़ा ना अकेला सा फील होता होगा कि यार वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो कल्चर नहीं है, कैसे काम होता है। इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं लग पाता, और वो समझ नहीं पाता कि काम को करना कैसे है। तो इन सारी चीजों के लिए हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ का कल्चर, यहाँ पे लोग काम कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, ये देखिए। ये जुनून होना चाहिए। रमेश कुमार सर, आप तो ट्रेन में भी मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग लाओगे सर। आप लाओगे आज क्लोजिंग, मतलब ट्रेन में भी आप लगे हुए मीटिंग के साथ। ओके, तो सभी लोग आ चुके हैं। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब मैं शुरुआती दौर में काम करता था तो कैसे करता था, और जो मेरा रिजल्ट आया था। महज 3 दिन के अंदर 50,000 की अर्निंग की। सीरियसली 50,000 की अर्निंग 3 दिन, और 3 दिन का ही वो एफर्ट। वो आया कैसे था? क्या जानना चाहोगे आप सभी लोग? राहुल सर जानना चाहोगे आप? सुरेश सर जानना चाहेंगे आप कि आप भी कैसे ला सकते हो? वो कौन सा काम था? उत्तर सर जानना चाहेंगे? चैट बॉक्स में बताइए। जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ओके। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। जिस दिन से मैंने काम शुरू किया था ना, उससे पहले बहुत सारे लोग अच्छे यहाँ पे हालात का हवाला देते हैं ना कि मेरी कंडीशन खराब है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी कंडीशन ना बहुत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे कितने सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं। प्लीज, मैं आज ना सिर्फ बात करने आया हूँ आप लोगों से। आज कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं, सिर्फ बात करने आया हूँ आप लोगों से। और ये बताना चाहता हूँ कि वो जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है। क्या उसमें बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, या वाकई में आ जाता है? तो इन सारी चीजों के लिए वाकई में आपसे बात करने आया हूँ। मैंने कल ही आईबीसी ज्वाइन किया है सर, उत्कर्ष सर। डोंट वरी सर, अगर आपने कल ही आईबीसी ज्वाइन किया है ना तो बस इस मीट में बने रहना सर। जो भी सपना देख के आपने ना ज्वाइन किया है आईबीसी मॉडल को पूरा कराऊंगा सर, वादा कर रहा हूँ। हर वो चीज कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी होगी। बस करना है। सुशीला पांडे मैम ने बोला है, बस करना है मैम, बस करना है। अंकित चौधरी सर, मेरे साथ भी टाइम की प्रॉब्लम है। मेरे पास कोई चैलेंज, सुशीला मैम के पास तो कोई चैलेंज ही नहीं है। वेट मैम, आप मतलब ये होता है माइंड सेट कि कोई चैलेंज नहीं है यार, बस करना है तो करना है। बात खत्म। उसके बाद मैंने कल एबीसी ज्वाइन किया। ओके सर, आपके लिए तो सबसे जरूरी है ये। तो अगर उत्कर सर आपने ज्वाइन किया है कल ही ना, तो सच में ये स्टोरी ना आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी, क्योंकि वाकई में मैंने भी उसी दिन ज्वाइन किया था। और उस दिन ज्वाइन करने के 3 से 4 दिन बाद मेरी अर्निंग जो थी वो 50,000 की। किस दिन ज्वाइन किया था मैंने? मैंने ज्वाइन किया था आईबीसी को बहुत ही पहले ही ज्वाइन कर चुका था, तकरीबन सितंबर उतंबर। मगर आईबीसी का पेमेंट करने के बाद मैं उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन में चलता था। और आई गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू। और शिवानी मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो वहाँ पे जब मैंने आईबीसी को ज्वाइन करने के बाद मैं आईबीसी को भूल गया। सिर्फ आईबीसी मॉडल मैंने इस वजह से ज्वाइन किया था कि मैं कुछ लर्निंग लेके 4 साल बाद, 5 साल बाद, या 10-15 साल बाद। एक्चुअल मैंने टारगेट भी दे रखा था खुद को, नहीं मैं लर्निंग लूंगा सन 2035 तक। 35 तक मैं लर्निंग लेके कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा भी सीखूंगा। मैंने ज्वाइन किया आईबीसी मॉडल को, फेलियर्स का सामना कर ही चुका था। काफी ज्यादा फेलियर्स को फेस किया था मैंने अपनी लाइफ में। उसके बाद भी आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करने के बाद मुझे बिलीव नहीं था कि वाकई में आईबीसी मॉडल से लाखों रुपए आते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा रिसर्च की ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर वीरेंद्र सर के मुंह से सुना हुआ था। उसके बाद आता है वो दौर जब मेरी कंडीशन हद से ज्यादा खराब हो जाती है। लखनऊ आता हूँ मैं। लखनऊ में आने के बाद स्विगी वगैरह में काम करना शुरू किया। स्विगी में जब काम करता था तो जब खाली टाइम मिलता था, लेके पढ़ा रहा। मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं सर
संदीप सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी कोई मीटिंग नहीं, कोई मेल नहीं, यहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊं, एक्चुअली होता क्या था, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम थी पिछले, लेकिन विवेक सर का कॉल है, उन्होंने इतनी पावर है एक झटके में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क एरिया में चले जाइए। आजम सर नमस्कार सर। एक झटके में भीषण हालात बताते हो ना आप, खराब थे। मैं डेली की अर्निंग कर करके मतलब खाने के पैसे नहीं हुआ करते, सिर्फ जो स्विगी से मिलता था उसका भी पेट्रोल भराता था। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया है, बहुत ही स्ट्रगल किया है लाइफ में, थोड़ा सा 3 महीना दे देता हूँ आईबीसी मॉडल का, और 3 महीने में बिना पैसे के काम करूँ। जो बिंद्रा सर आज आप लोगों को देते हैं ना 3 महीने का चैलेंज, 100 डेज का चैलेंज, कि अगर आप 100 दिन काम करते हैं, 10 घंटे कॉलाइजर पे, तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वो उस टाइम नहीं था। मैंने खुद को ही दे रखा था कि मैं 3 महीना बिना पैसे के काम करूंगा और जाऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये चीज था कि मुझे जो करना था, मैंने उस प्रायोरिटी को फिक्स किया कि नहीं मुझे यही करना है। जब यही करना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कायदे से एक दिन का टाइम भी लिया। एक दिन का टाइम लिया सोचने के लिए कि मैं एक दिन कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ डिसाइड करूंगा जाना है कि नहीं जाना। क्योंकि एक तरफ मैं, एक तरफ का, अगर वहां से कुछ नहीं हुआ तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में। वो डिसीजन लिया, आईबीसी में काम करना शुरू किया। किसी से कुछ पता नहीं किया कि क्या होता है आईबीसी, सिर्फ यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कॉल करना होता है बैठ के एक चेयर पे, सभी लोग कॉल कर रहे हैं। डेटा लिया, ना कोई स्क्रिप्ट पढ़ी ना कुछ, सिर्फ कॉल करने लगा। गलतियां इतनी हुई, गलतियां इतनी की कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही रियल केसेस थे, वो क्या ही बताया जाए, मगर हाँ उसमें मैंने कभी लापरवाही नहीं। मैं जब 10 बजे ऑफिस जाता था तो 10 बजे ऑफिस जाता था, यानी कि ऑफिस खुले या ना खुले मुझे 10 बजे से 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाना है, या फिर 10 बजे एकदम एंटर कर लेना है ऑफिस में। शाम के कब आऊंगा मुझे पता नहीं होता था। काम कर ही रहा था, तब तक विवेक सर से बात हुई तो लोग कहते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोग यही कहते हैं ना, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विवेक सर ने मुझे बताया था कि सर आपकी कंसल्टिंग इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ नहीं बोला उन्होंने मेरी कंसल्टिंग को लेकर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। मगर हाँ उस चीज को मैंने ना नेगेटिव वे में नहीं किया, बहुत लोग नाराज हो जाते, मुझे लगा यार ये मेरी कमी है, इसको सुधारना है। कहीं किसी को फोन नहीं करता था मैं, थोड़ा सा नेचर है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करता हूँ। तो मैंने ढूंढा कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता हूँ। मैं गया गुरुकुल का, उस टाइम मिलता था एप्लीकेशन, अभी तो आप लोगों को वन ऐप मिल चुका है, बहुत ईजी हो चुका है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाती हैं। गुरुकुल के एप्लीकेशन में मुझे एक रिकॉर्डिंग ढूंढने में, वो ट्रेनिंग सेशन की तरह होता था, एक रिकॉर्डिंग ढूंढने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे। वो रिकॉर्डिंग ढूंढी मैं पैदल जब ऑफिस आता जाता था तो ईयरफोन लगा के वो रिकॉर्डिंग सुनता था। कम से कम अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कंसल्टिंग को सुधारने की उस रिकॉर्डिंग को मैंने 100 बार से ज्यादा सुनी, 100 बार से ज्यादा। क्योंकि मुझे सुधारना था, मुझे करना था, मुझे रिजल्ट ला के देना था। 1 से 2 दिन लगा, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, बातचीत करने में थोड़ा सा बातचीत करना आया। तीसरा दिन था जब मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो 25 तारीख, 25 तारीख को सीखने में चला गया। 26 तारीख से काम, 26 तारीख या 27 तारीख से मैंने काम करना शुरू किया। जिस दिन से बैठा हूँ डाटा लेके कॉल करना शुरू किया, फिर मैं उठा नहीं। 27 तारीख को कॉल करता रहा, लोगों को समझाता रहा, बताता रहा, फनल बनती रही, लोग बोलते रहे कि जनवरी में कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे। कुछ लोगों ने फोन काटा, कुछ लोगों ने रिसीव किया। मगर मेरा जो काम था कि एक जॉब पर्सन भी तो लगातार 8 घंटा काम करता है ना कहीं बैठ। आप जाके देखो ना आर्मी में, आप जाके देखो ना और रोड पे चल रहे हैं, अगर आप रोड पे चलते हो देखा होगा आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो हम क्या एक चेयर पे बैठ के, जहाँ पे हमें चाय मिल जा रही है, अगर आप ऑफिस आते हो आपको चाय मिल रही है, पानी मिल रही है, एक चेयर पे बैठ के मैं 8 घंटा कॉल नहीं कर सकता। मैं 24 घंटा मतलब बाइक चला सकता हूँ, कमर तोड़वा सकता हूँ, गर्दन में दर्द दर्द करा सकता हूँ, मगर कॉल नहीं कर सकता। मैं और बहुत सारे काम करके अपने शरीर शरीर को एकदम क्षतिग्रस्त कर सकते हैं हम लोग, मगर हम कॉल नहीं कर सकते। तो कॉल ही तो करना था, और कॉल किया, नहीं आया पहले दिन कोई रिजल्ट, मैं सच बता रहा हूँ।
वो नहीं आया कोई रिजल्ट। 27 तारीख मतलब एकदम बेकार ही गया। 27 28 जो भी जिस दिन पे काम करना शुरू किया, उसके अगले दिन काम किया, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, मेरा टारगेट एक था कि मुझे रिजल्ट चाहिए भी नहीं। सबसे अगर अच्छी चीज थी मेरे साथ तो यही थी कि वो रिजल्ट मेरा इस वजह से आया क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए ही नहीं था। मैं रिजल्ट के लिए काम ही नहीं कर रहा था। मैं रिजल्ट के लिए काम ही नहीं कर रहा था। मेरा माइंडसेट वो था ही नहीं। मुझे तो विवेक सर ने बोला हुआ था ना कि आपकी कंसल्टिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे एक बात पता थी, वो जो मैं सुन रहा हूँ जब तक उसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा कस्टमर के साथ, यानी कि जो रिकॉर्डिंग मैंने सुननी है यहाँ से, और अगर मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा कस्टमर के साथ, तो यहाँ से सुना हुआ ना यहाँ से निकल जाएगा। जो मैंने यहाँ से सुना वो यहाँ से निकल जाएगा जब तक यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, और यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से सिर्फ सीधे यहाँ जाएगा। और एक दिन वो कंसल्टिंग आपकी ऐसी हो जाएगी कि अगर आपसे कोई आईबीसी के बारे में पूछ ले, व्हाइट लेबलिंग के बारे में पूछते, केस स्टडी के बारे में पूछते, आप ना आराम से 12 बजे रात को भी जब नींद से उठे रहोगे एकदम से बताना शुरू कर दोगे। इस तरीके से वो आपकी कंसल्टिंग हो जानी चाहिए। मैंने किया कंसल्टिंग की, अगर बात करूँ तो एक दिन ऐसा आया कि यहाँ पे सबसे सबसे कम डीएमटी में सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे आते थे। ये ब्रांच ऑफिस का एक कप डेटा उठा के देख लेना, सबसे कम डीएमटी में सबसे ज्यादा रिजल्ट। वो इस वजह से आया ना कि एक दिन मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे काम किया था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे काम किया था। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये दुनिया ना आपकी कदर नहीं करती। सही बता रहा, ये दुनिया आपकी कदर नहीं करती, ये सिर्फ आपके एफर्ट की करती। और जो एफर्ट रिजल्ट लेके आता है, सिर्फ उसी एफर्ट की कदर होती है। आपको मैं बताता हूँ, 31 तारीख को मेरी 3 क्लोजिंग, 31 तारीख को मेरी 3 क्लोजिंग आई। उस दिन मेरी थी 287 कॉल, क्योंकि वो डेटा हाईलाइटेड हो चुका था, इस वजह से वो डेटा मुझे याद है। ये बात मुझे 4 तारीख को पता चली थी जब मैं एक दिन पिछले महीने का रिव्यू लेने लगा। 31 तारीख को मेरी थी 287 कॉल, और उसके पहले चले जाइए 2 दिन, वो 2 दिन के बारे में किसी को नहीं पता। उस 2 दिन मैंने ना एक दिन 306 कॉल की थी और एक दिन 302 कॉल। आज तक ये बात किसी को नहीं पता कि वो 200 300 से भी ज्यादा कॉल हुई, मगर वो 287 सबके दिमाग में बैठ गई कि 287 कॉल करने से 3 से लाती। तो ये दुनिया ना आपकी कदर करती है, ना आपको समझती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट ही करती है। आप कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप उठ नहीं रहे हो, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, तो फिर ये आप कुछ नहीं कर रहे। आप कितना भी दिखाने की कोशिश करो, आप कुछ नहीं कर रहे हो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं। तो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं। डॉक्टर विवेक बिंदा सर का कहना है, प्रूव नहीं करना, इंप्रूव करना है, सिर्फ खुद को इंप्रूव करना है। होंगी कमियां, भी बहुत सारे लोग आईबीसी बने हैं ना नए। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, शुरू में जब क्या होता है, हम ना एक ऐसी जगह से निकल के आते हैं जहाँ पे नॉर्मल बातें हो रही हो, नॉर्मल बातें हो रही हो, फिर वहां से आने के बाद एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पे एक अलग ही दुनिया चल रही है। लाखों में बातें हो रही है, करोड़ों में टर्नओवर हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इससे पता है आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों का मानसिक लेवल बढ़ रहा है। और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को ये इन्वायरमेंट फिर समझ में नहीं आता और यहाँ से चले जाते हैं, फिर जाकर उसी इन्वायरमेंट में खो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये कैसे प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहां कम से कम डेली बेसिस पे कुछ अच्छी बातें तो होती हैं। कुछ सफल लोगों के बारे में तो जानते हैं हम, कुछ सफल लोग तो हमारे दिमाग में जाते हैं, कुछ चीजें हम लोगों को सिखा पाएंगे, कुछ तो बताने के लिए और सीखने के लिए हमारे पास होगा। ये सारी चीजें आपको ना कामयाब कराती हैं। और दुनिया में कोई भी इंसान कामयाब हो, दुनिया में कोई भी इंसान कामयाब हुआ हो, वो बिना वाइस इनकम्प्लीट। ओके मैम, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हो। दुनिया में कोई भी इंसान जो कामयाब हुआ है आज, जिनका आप नाम ले लो, वो कोई भी हो। मैं तो शुरुआत करूंगा। अ, आज थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं मैम, इंक्रीज नहीं करेंगे वॉइस को। आज थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं आप सभी लोगों से। तो जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, आप बात करिए डॉक्टर विवेक बिंदर सर की। क्या किसी को पता है कि डॉक्टर विवेक बिंदर सर को एक दिन अपना घर बेचना पड़ा था और उन्होंने खुशी खुशी बेचा था। एक बार उन्हें अपनी एम्प्लॉय की सैलरी वो पे कर, और उस टाइम बिजनेस काफी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तभी बेचना पड़ा, जाहिर सी बात है।
तो उन्होंने ना घर बेच के उनकी सैलरी पे की एम्प्लॉयज की। और ऐसे ना जाने कितने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ऐसा नहीं कि बिंदा सर आ जाए और आके छा गए, आए और छा गए। यहाँ पे दिक्कत यही होती है लोगों के साथ, लोग आते हैं, एक दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और वो एक दिन 2 दिन जो काम करते हैं, वो पता है काम क्या करते हैं? वो सुबह 4 कॉल लगाते हैं, शाम को 4 कॉल लगाते हैं और बोलते हैं हो गया काम। लाख रुपए कहाँ गए हमारे, अकाउंट में आए कि नहीं है? ऐसे नहीं हो। आप एक ना सिर्फ जॉब पर्सन की तरह काम करके दिखाओ, सिर्फ जॉब पर्सन की तरह काम करके दिखाओ। 10 से लेके 5 तक करो। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 10 से लेके 5 तक करो काम। रिजल्ट ना आए तब आगे बताना। ये मैं हवे में सुनी हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये 1.5 साल में जो एक्सपीरियंस किया मैंने वो बता रहा हूँ। ये बड़ा बिजनेस का ना भी किसको ना पता हो, आप उसको लाके खड़ा कर दो और उसको भी लगा दो। 1 तारीख को, 1 तारीख को लगा। धैर्य जरूरी है जी सर, मैं यही बता रहा हूँ, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 तारीख को आप उसे काम पे लगा दो, कंटिन्यूअसली काम करने दो। 2 को नहीं आएगा रिजल्ट, 3 को नहीं आएगा रिजल्ट, 4 को नहीं आएगा रिजल्ट, 5 को नहीं आएगा रिजल्ट, 6 को नहीं आएगा रिजल्ट, 7 को नहीं आएगा। मैं कहता हूँ 20 को भी नहीं आएगा, 28 को भी नहीं आएगा, मगर देख देना, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 30 को 110% चोटी के साथ रिजल्ट आएगा। ऐसे ऐसे अचंभे देखे हुए मैंने बहुत सारे। आज एक यहाँ से बबलू नाम का लड़का अच्छा खासा अपना स्टॉल लगा के चलाता है, मजदूरी करता था। जब मैं आया था, आईबीसी बना था, मेरे से अच्छा रेवेन्यू करता था वो, मेरे से अच्छा मजदूरी करता था वो लड़का। जब वो आईबीसी बना तो उसकी भाभी उसे मारती थी। 2 बार वो स्टेज पे जाके अवार्ड ले चुका, 2 बार। बोलना नहीं आता था उसे, खड़े होना नहीं आता था। मैं क्या बताऊं। तो बड़ा बिजनेस का जो नाम है ना, लोग इसकी वजह से सफल हो जाते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ। आईबीसी मॉडल में कौन आता है? हम आपने भी ज्वाइन किया होगा, तो किसको सामने वाले को देख के ज्वाइन किया था जिससे आप फोन पे बात कर रहे थे? या फिर आपने डॉक्टर विवेक बिंदा सर को देखा? आई डोंट नो आपने किसको देखा, मैंने तो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को देखा। जिससे मेरी बात हुई थी उसका नाम भी मैं भूल गया। 15 मिनट से ज्यादा मैंने बात भी नहीं की थी उनसे। सिर्फ इतना पूछा था आईबीसी का प्राइस कितना, पैसा कितना देना है। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। मैंने तो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को देख के ज्वाइन किया था। और कामयाब भी डॉक्टर विवेक बिंदा सर की वजह से हुआ। आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ तो वो भी डॉक्टर विवेक बिंदा सर की वजह से बोल पा रहा हूँ। क्योंकि मैं उनकी जो वीडियोस देखता हूँ, जो उनकी लर्निंग लेता हूँ ना, उनको सिर्फ लेता ही नहीं हूँ, सिर्फ लेता ही नहीं हूँ, अप्लाई भी करता हूँ अपनी जिंदगी में। और उससे बहुत सारी इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई देती है। बहुत सारी चीजें अचीव कर पाता हूँ, बहुत सारी नई नई लर्निंग को सीख पाता हूँ। विश्वास करके, ओके मैम, अगर आपने खुद पे विश्वास करके ज्वाइन किया है ना, तो अब एक बार खुद पे विश्वास करके वो एफर्ट करके रिजल्ट लाके दिखाना है। क्या करना है? रिजल्ट लाके दिखाना है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लगातार सुशीला मैम लगातार हमारे टच में बन के, मतलब आपका एफर्ट देख के मैम ना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे 2-3 मीटिंग डेली आप फिक्स कराते रहिए। अभी मैं बहुत अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छा। किसी को कुछ नहीं करना। आज आईबीसी मॉडल आप लोगों के लिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ दिन में इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा क्लोजर लाना, कि सिर्फ आप लोग एक फोन लेके बैठे रहो, क्लोजर आते रहेंगे, मैं लिख के दूँ। मगर हाँ, आईबीसी मॉडल में फोन लेके बैठना पड़ेगा। अगर फोन से दूरी बनाई आपने और फोन पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं आप, मार्केट में ही टहल रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। कम से कम अगर किसी ने पार्ट टाइम भी ज्वाइन किया है ना, तो पार्ट टाइम वाला टाइम तो दे दो। लोग, पता है लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? वो बोलते हैं मैं पार्ट टाइम करना है। डेफिनेटली आप कर सकते हो पार्ट टाइम। मैंने देखा हुआ है यहाँ पे लोगों को पार्ट टाइम में भी रिजल्ट आते हुए। मैंने नहीं किया, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर देखा हुआ है। सुमन कदम मैम हमारे साथ अच्छा खासा रिजल्ट आता है उनका, वो डॉक्टर है। उसके बाद भी यहाँ पे पार्ट टाइम करके अच्छा खासा रिजल्ट लेके आ रही है। मगर वो पता है कैसे करती है? कभी अगर उनके कस्टमर का कॉल आता है ना, तो कॉल को रिसीव करती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो टाइम दिया है मीटिंग का, तो मीटिंग का टाइम उन्हें मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है। यानी शाम की अगर कस्टमर मीट हो रही है, तो कस्टमर मीट में उन्हें आना है तो आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके कस्टमर आएंगे तो वो कस्टमर मीट में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ध्रुव रंजन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ध्रुव सर, सर जो कस्टमर मीट होती है वो आपको नहीं लेना है सर? चैट बॉक्स में लिखिएगा सर, वो आप नहीं लेना चाहोगे एक दिन? आप नहीं चाहोगे कि आप यहाँ पे बैठे हो, 100 का कस्टमर आपके सामने हो, और आप 100 लोगों को वो मीट दो, 100 लोगों को ट्रेन करो, समझाओ, आईबीसी के बारे में बताओ, आप एक अपना इकोसिस्टम बिल्ड करो। आप नहीं चाहोगे सर? सुशीला मैम, आप नहीं चाहेंगी?
जी सर, यस सर, सभी लोग चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे। मगर पता है कई बार दिक्कत क्या होती है, दिमाग हमारे साथ खेल जाता है, हम दिमाग के साथ खेल नहीं पाते। दिमाग ना हमें कभी वो चीज नहीं समझाता जिस चीज से हमें वो रिजल्ट मिलेगा। हम लोग उस कस्टमर मीट को क्या समझते हैं, रेवेन्यू। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए ना 80% लोग कस्टमर मीट से रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं कि अगर वहां आ रहा है तो मैं अटेंड करूंगा, वरना नहीं अटेंड करूंगा। कस्टमर मीट से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे लोग कहते हैं ना, सर मेरे को बात ही करना नहीं आता, सर मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ध्रुव सर, रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत ही नहीं है। सुरेश सर, रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सुनना रिकॉर्डिंग। अनुरूप सर, बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं सुननी। एकदम रौनक सर, रिकॉर्डिंग नहीं सुननी। क्या करना है आप लोगों को, कस्टमर मीट की जा रही है ना आप लोगों के लिए। आप कस्टमर को क्या बताते हैं, आईबीसी मॉडल के बारे में ही बताते हैं ना। आईबीसी मॉडल ही बताना है ना, केस स्टडी के बारे में ही बताना होगा, पूरा वही चीज समझाना है। आके देखिए कैसे समझाया जा रहा है, रोज देखिए। स्कूल में जाते थे ना, एक दो सीखने के लिए पहाड़ा डेली जाते थे, डेली मार खाते थे। तो कई बार कई सारी चीजें बार बार करनी पड़ती हैं, और बार बार करते रहने से वो आती हैं। तो जब आप वहां पे आते रहोगे तो एक दिन ये आपके रिचुअल में आ जाएगा। और जब आप डेली आते रहोगे, आप डेली आने का वहां पे कोशिश करोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका कस्टमर भी डेली आएगा। आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहोगे। सुशीला मैम, अगर आप आएंगी तो आपका कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। मगर अगर 2 दिन पहले आप फिक्स कर लो, अगर 2 दिन पहले आप फिक्स कर लो कि मुझे परसों की यार कस्टमर मीट नहीं अटेंड करिए करनी है, मुझे वो किट्टी पार्टी अटेंड करनी है, तो परसों की कस्टमर मीट में नहीं करना है, यहाँ आना है। मैं समझ रहा हूँ, मगर दिमाग हमारे साथ कैसे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ। जब परसों आप बता दोगे कि 2 दिन पहले ही कि मुझे ना किट्टी पार्टी में जाना है, तो जब आपको किट्टी पार्टी में जाना होगा, तब आप किट्टी पार्टी में रहोगे, और आपका कस्टमर भी उधर किट्टी पार्टी में रहेगा। ना आप आओगे कस्टमर में, ना आपका कस्टमर आएगा। तो आईबीसी में ना एक बहुत ही अच्छी बात है कि आराम से आप घर पे बैठे हुए काम कर सकते हो, आराम से पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो। मगर एक बहुत बुरी बात भी है, स्वतंत्रता बहुत ज्यादा दे दी गई है, जिस वजह से आप लोग काम ही नहीं करना चाहते। और जो जो लोग काम कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका रिजल्ट है। ध्रुव सर, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। मैं तो साफ जानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। राघवेंद्र सर, कोई भी कर सकता है। उत्तर से सर, अगर आपने सर ज्वाइन कर ही लिया है, तुरंत अपने मैनेजर को सर कॉल करिए सर। कॉल करके बोलिए कि मैंने सोने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, कुछ सपने थे उनको पूरा करने के लिए ज्वाइन किया है। आप बताओ कैसे पूरे होंगे, वो क्या रास्ता है, ट्रेनिंग कब शुरू होगी मेरी। और ट्रेनिंग में बैठिए, ट्रेनिंग में जितनी लर्निंग दी जा रही है, जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है, उनको कायदे से समझिए और एक बार करना शुरू करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, योग्यता 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 मेरी कम है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलना नहीं जानता हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, योग्यता आपकी कम है ना, तो आप सबसे ज्यादा समझदार हो। आप आईबीसी मॉडल में सबसे जल्दी सफल हो जाओगे। ना समझ लोग जल्दी सफल होते हैं आईबीसी मॉडल में, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे आते हैं तो अपना ज्ञान लेके आते हैं। और हर जगह का ना इकोसिस्टम, कल्चर, काम करने का तरीका अलग होता है, हर जगह का अलग होता है। तो उन ज्ञानी लोगों को अभी मिला है, आया है सर आईबीसी एक्टिवेशन का, ओके ओके, मेल आया है एक्टिवेशन का, वेलकम मेल आया होगा सर आपके पास। आप ना उस पर एग्री लिख के भेज दीजिए। तो हम जब ज्यादा समझदार होते हैं ना, तो चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। ये समझाएगा मुझे, ये मैनेजर बताएगा मुझे, मैं इससे अच्छे से कंसल्ट करूंगा, मैं जाऊंगा अपने कस्टमर को क्लोज करूंगा। ये सारी चीजें मतलब एक अहम ही अलग तरह का होता है। मैं उस समझदार की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ना समझ हैं, या तक कॉलिंग करके 1 सेकंड मैं बताता हूँ। ध्रुव सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, सर कॉलिंग करके प्रैक्टिस नहीं करना सर। कॉलिंग पता है कितनी प्रैक्टिस करनी है आपको सर, एकदम कोई इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ सर। एक आईबीसी हूँ, आप कैसे सीखोगे बस वो बता रहा हूँ आपको, एकदम क्लियर एंड कट। अगर आपने ये टॉपिक उठाई दिया है, कॉलिंग के लिए सर सिर्फ आपको इतना सीखना है। गुड मॉर्निंग सर, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर देवबिंदा सर की टीम से, मिस्टर ध्रुव रंजन। बताइए सर, आपने क्वेरी रेज की हुई थी, मैं आपकी किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आपके बिजनेस, आपके करियर को आगे बढ़ाने में क्या मदद कर सकता हूँ। इससे ज्यादा कॉलिंग कोई नहीं होती सर। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं। आप जैसे ना लोगों से बात करना शुरू करते हैं, आपने इतना पूछा है,
अगर आपको जानना ही है कॉलिंग कैसे शुरू करते हो सर, कॉलिंग की रिकॉर्डिंग आप किसी से मत सुनिए। हो सकता है आपकी मानसिकता उससे भी बड़ी हो। आप ढूंढने की कोशिश करिए ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब आप उससे ये बोलोगे ना सर कि बताओ सर, मैं आपके कैरियर को आगे कर सकता हूँ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके बाद करना चाहता है तो भी, वरना एक लाइन है तो ओपन क्वेश्चन का एक मैं स्पेशल दे दूंगा, सीख जाइए, आपकी कॉलिंग सबसे परफेक्ट हो जाएगी, सबसे परफेक्ट, लिख के दे रहा हूँ, सबसे परफेक्ट। जिसके पास सबसे ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बेस्ट कंसल्टेंट होता है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन अपना एक लाइन में बोलते हो और सामने वाला उसका जवाब 10 लाइन में देता है। मगर मैंने यहाँ पे देखा हुआ है लोगों को पता ही नहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। रिपीट सर। मैम मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात, क्वेश्चन वर्ड्स की बात कर रहा था कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एंडेड होते हैं, मतलब कि खत्म होने के बाद जब आप उनका जवाब दोगे, सपोज कि मैं, आवाज आ रही है अभी? ध्रुव सर एक बार क्लियर करिएगा, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? ओके, तो मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात कर रहा था। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जब आप पूछो तो सामने वाला उसका जवाब जो है थोड़ा सा विस्तार में। तो आप लोग ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो लिख लो। लिख लो, आप लोग करो, बच्चों वाले काम थोड़ा सा तो करो। मैं तो करता हूँ, मैं तो सीरियसली करता हूँ बच्चों वाले काम। कभी मन करता है तो सिर्फ लेके राइटिंग लिखना शुरू कर देता हूँ। कभी मन किया तो बुक उठा के घूम के अपने कमरे में रीडिंग करना शुरू कर देते, मतलब कब पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तो भी पढ़ रहा हूँ, कुछ तो सीख रहा हूँ। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए। और अगर इन सारी चीजों पे आपने एक अच्छी कमांड बना ली कि कब कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन कब पूछना है और कैसे पूछना है, मैं सच बता रहा हूँ आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। 2 घंटा बात करोगे आप कस्टमर से, मगर आपका कस्टमर बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा और आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। आप एक लाइन बोलोगे, आपका कस्टमर 10 लाइन में जवाब देगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं कुछ नोट डाउन करके भी लाऊंगा कुछ सेशंस में, हो सकता है मे भी कल ही अगर हो सका, पॉसिबल हो सका तो, अगर जरूरत है इसकी तो मैं कल ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल इन सारी चीजों को लेकर आऊँ आप लोगों के सामने। मगर हाँ, ये सारी चीजें आप लोगों के काम तब आएंगी ना सुशीला मैम, ध्रुव सर, ये सारी चीजें आप लोगों के काम तब आएंगी जब आप लोग कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग करके कस्टमर मीट में बुलाएंगे। और कस्टमर मीट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। ध्रुव सर, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा वहां पे। वो कस्टमर मीट मेरी कस्टमर मीट नहीं है सर, वो मेरी कस्टमर मीट नहीं है। अगर मेरे कस्टमर होंगे तो मैं उनको ऑफिस में बुलाऊंगा, यहाँ पे आराम से चेयर्स लगी हुई है, कैबिन में बैठाऊंगा, उनको समझाऊंगा और सेल को डन करूंगा, डील क्लोज। ये आपकी कस्टमर मीट है, ये सच में आप लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों की तरह डिजाइन किया गया है, आप लोगों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे बैठा हर हर इंसान, हर इंसान जो चाहता है उसका नाम लिया जाएगा वहां पे, ताकि किसी की आइडेंटिटी, मतलब किसी की आइडेंटिटी पीछे छिपी ना, पीछे ना रह जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि टॉपर आईबीसी को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो वहां दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बहुत सारे आईबीसी कमा रहे हैं लाखों रुपए। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे आईबीसी लाखों रुपए उनके अकाउंट में जाते हैं, कोई जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं उनको कोई। मैं हैरान हो गया कल उस मैम, चांदनी मैम के बारे में सुन के। 19 साल की ये, 19 साल की एज में 10-12 लाख का रेवेन्यू। यार उस उम्र में तो मैं लड़का होने के बाद भी नहीं सोच पाता था कि 10-12 लाख क्या होते हैं। तो इतना बड़ा सक्सेस और कहीं नहीं मिल सकता, मगर उसके लिए क्या करना होगा हमें? लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हम लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। अरे एफर्ट करने के लिए तो है, पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, पार्ट टाइम भी करो, 2 घंटा ही करो, मगर 2 घंटा वो जुनून के साथ, 2 घंटा ही करना है जिसमें, 2 घंटा जुनून के साथ। जब ट्रेनिंग लेने बैठना ना तो सिर्फ ट्रेनिंग, जब कॉल करने बैठना तो सिर्फ कॉल करना, सिर्फ आईपीसी की कॉल करना। और जब नहीं कर रहे तो कुछ मत कर। और क्या करना है, अगर अभी कंफ्यूज हो
तो पहले डिसाइड कर लो करना है। बहुत सारे लोग नए बने ना, तो पहले डिसाइड कर लो कि करना क्या है। एक दिन का समय ले लो, कोई काम मत करो, मगर डिसाइड कर लो करना क्या है। क्योंकि आईबीसी की अगर आप वैल्यू पूछोगे मेरे से, आप लोग ज्वाइन कर चुके हो आईबीसी की, आईबीसी की वैल्यू पूछोगे तो आईबीसी में ज्वाइन करके कंपेयर कर लेना आपको करना है कि नहीं करना है। आईबीसी में ज्वाइन करके अगर लगातार कोई इंसान 30 दिन काम करता है, 30 दिन, मैं किसी महीने का नाम नहीं दे रहा, 30 दिन काम करता है, जाड़ा गर्मी बरसात धूप चाहे जो भी हो, 30 दिन काम करता है, लगातार कॉल करता है, लगातार फॉलोअप लेता है, लगातार कस्टमर मीटिंग बुलाता है, लगातार ट्रेनिंग लेता है सुबह की। ये ट्रेनिंग और कहीं नहीं होती, मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती ये ट्रेनिंग। अगर ये लगातार ट्रेनिंग ले रहा है 30 दिन, तो आराम से वो आईबीसी 60 से 70 हजार रुपए अपने अकाउंट में मंगा सकता है। ये मैं डंके की चोट में ऑफिस में बैठे हुए सबके सामने बोल रहा हूँ। आराम से 60 से 70 हजार रुपए उसके अकाउंट में जाते हैं। ये डेटा बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर चेक करना हो डेटा तो चेक कर लीजिएगा, डेटा आके ऑफिस में आप लोग निकलवा। तो आप लोग कंपेयर कर लो, अगर 1 लाख से ज्यादा आप लोग अर्न कर रहे हो तब ठीक है, आप उस धंधे को आगे बढ़ाओ, या फिर अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आईबीसी मॉडल से सीखो। मगर अगर आप लोग चाहते हो कि 60 70 हजार से 50 हजार भी कमा रहे हो और 60 70 हजार तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच जाओगे डेफिनेटली। 110% छोटी है, 110% की छोटी है। और हाँ, एक बार अगर शेर के दांत में खून लग जाए तो फिर वो ना एक खूंखार शेर बन जाता है। और जब एक बार आपके अकाउंट में बड़ा बिजनेस के पैसे आ जाएंगे ना, तो फिर जाने का मन नहीं करता। क्योंकि बड़ा बिजनेस जब अकाउंट में पैसे भेजता है ना, तो बड़ा कायदे से भेजता है, कट करते आते हैं और एक मोटी रकम आती है, तो जाने का मन नहीं करता। तो एक बार एफर्ट करके सिर्फ 1 महीना, डॉक्टर वेद बिंदा सर 3 महीने के लिए बोल रहे हैं, 100 दिन के लिए बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार आप 1 महीना लगातार, 1 महीना लगातार डेली, टारगेट कुछ नहीं, डेली डेली सिर्फ आप लोगों का 10 कस्टमर्स को बैठा, 10 10, अगर 10 कस्टमर बैठा दिए ना, तो ये मैं क्या ही बताऊं, 60 70 हजार तो भूल ही जाओ। 20 तारीख तक ही आप कंप्लीट कर लोगे अपनी, 20 तारीख तक। और बहुत सारे लोग तो यहाँ अभी 40 50 हजार रुपए की अर्निंग की बात कर रहा हूँ, 40 50 60 70 हजार रुपए की अर्निंग के ऊपर जा चुके हैं। वो आईबीसी जिनको कोई नहीं जानता, मैं उनकी बात कर, जिनके चेहरे के बारे में किसी को नहीं पता, मैं उनकी बात करता हूँ। फ्लैट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं आप लोगों से फिर एक बार विदा लेना चाहूंगा। टाइम समाप्त हो चुका है, सॉरी, समाप्त हो चुका है हमारा टाइम। और बिना समय आप लोगों का भी बर्बाद किए, अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो या फिर थोड़ी सी भी चीजें रिलेट कर पाए हो आप, तो उस चीज को ना अप्लाई करके अभी आप लोग अगर नए आए बिजनेस से ज्यादा से ज्यादा कॉल करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने की कोशिश करो। और आप लोगों से वादा करता हूँ एक दिन आप लोगों की क्लोजिंग लाना इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि सिर्फ आप लोग 15 मिनट बात करोगे और ब्रांच ऑफिस की तरफ से आप लोगों की क्लोजिंग आएगी। ये मेरी तरफ से वादा है आप सभी लोगों के। तो सुशीला मैम नमस्कार, ध्रुव सर आपको नमस्कार।